जय शिवशंकर मित्रों, मैं आप सभी का मित्र हरीश पांडे आज का विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। और आज की ये जो वीडियो है ये मकर राशि वालों के साथ साथ उन सभी राशियों के लिए भी है जो शनिदेव की ढैया साढ़े साती या राहु की महादशा या शनि की महादशा की निगेटिविटी से परेशान हैं। ये जो कार्यक्रम है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं आज का जो टॉपिक लेकर के आया हूँ ग्रहों से थोड़ा सा हट कर के है, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से कई कुंडलियाँ देखते देखते कुछ चीज़ें मेरे सामने स्पष्ट होकर के आई हैं। और वो चीज़ें ये हैं कि शनि की साढ़े साती ढैया या फिर राहु की महादशा या शनि की महादशा उन लोगों को ज़्यादा परेशान कर देती है जिन लोगों के जीवन में पहले से प्रेत बाधा मौजूद हो। प्रेत बाधा का तात्पर्य मैं अभी आपको समझाऊंगा और इस स्थिति से बाहर निकलने का समाधान भी बतलाऊंगा। उससे पूर्व एक छोटी सी सूचना मैं आपको देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल न करें, मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए हम विषय को आगे लेकर चलते हैं। देखिए मित्रों, ये वीडियो मुझे इसलिए बनानी पड़ रही है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि मेरी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है, इसके बावजूद साढ़े साती के तीसरे चरण में मुझे अनुकूलता नहीं मिल रही है। या फिर कुछ लोगों का ये कहना है कि मेरी कुंडली में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिस वजह से मुझे परेशानी भोगनी पड़ रही है। आखिर कारण क्या है? तो देखिए, मैं आपको बतला दूं कि यदि आपके घर में किसी प्रकार की अकाल मृत्यु हुई है, आपके किसी सदस्य की, भाई की हो, चाचा की हो या पिता की हो, किसी की भी हो, और यदि उनकी शांति कराने में, क्रियाकर्म में किसी प्रकार की कोई चूक रह गई है, त्रुटि रह गई है और वे बार बार आपको स्वप्न दे रहे हैं, तो इसका तात्पर्य ये है कि अभी तक प्रेत बाधा बरकरार है, जिसे कि पितृ बाधा भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या है कि ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यदि शनि की साढ़े साती ढैया आ जाए या राहु की महादशा शनि की महादशा आ जाए या इस महादशा अंतर्गत शनि की साढ़े साती आ जाए, तो होता क्या है कि वैसे ही शनि और राहु की निगेटिविटी से ही तो प्रेत बाधा की समस्या आती है जीवन में। और जब इनका गोचर या इनकी दशा आती है तो उस पीरियड में हमें तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है। हमारी जो प्रेत बाधा है, घर की जो प्रेत बाधा है, वो और ज़्यादा प्रबल होकर के हमें पीड़ित करने लगती है और परेशान करने लगती है। फलस्वरूप हम ये सोचने लगते हैं कि अब हम क्या करें, क्या ना करें। मित्रों, कुंडली की समस्याओं का निदान ग्रहों के उपाय से ही हो सकता है, ये एक तरफ हो गया। लेकिन घर में यदि आपके अकाल मृत्यु हुई हैं और उनमें से किन्हीं एक का आपके स्वप्न में आना जाना अभी भी बरकरार है, तो इसका मतलब ये समझिएगा कि उस जीवात्मा का उद्धार, उसकी मुक्ति अभी नहीं हुई है। आपको उसके लिए उचित कर्मकांड कराना चाहिए। तो कौन सा कर्मकांड कराना चाहिए? तो मैं आज आपको सलाह देता हूँ, किसी बढ़िया ब्राह्मण को पकड़ करके किसी तीर्थ स्थल में जाकर, त्र्यंबकेश्वर या वाराणसी जा कर के आप नाग बलि, नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध एक साथ करा दें। अकाल मृत्यु से गए हुए जो आपके पितर हैं उनकी मुक्ति हो जाएगी, उनकी सद्गति हो जाएगी। तब उसके पश्चात क्या होगा कि आपके ऊपर का जो अत्यधिक लोड है वो कम हो जाएगा और फिर रह जाएगी केवल ग्रह दशा, जिसे आप अपनी कुंडली चेक करवा करके भी उसका समाधान करवा सकते हैं। तो मित्रों, हमारा जो जीवन है साढ़े साती में या ढैया में इन्हीं दो बातों से ज़्यादा प्रभावित होता है। एक तो शनि की पोजीशन कैसी है आपकी कुंडली में, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। यदि शनि की पोजीशन नेगेटिव है और आपके घर में भी पितृ बाधा है, अकाल मृत्यु की घटना है, तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, ये बात बिल्कुल तय है। और क्या है कि यदि शनि की पोजीशन आपकी कुंडली में पॉजिटिव, नेगेटिव जो भी हो, तो क्या है कि आप अपनी कुंडली को चेक कराएं और उस मुताबिक आप उपाय करें। और यदि आपके घर में पितृ बाधा है, अकाल मृत्यु की समस्या है, तो मैंने जो बताया है उस अनुसार उसका आप निदान कराएं। आपका जीवन आसान हो जाएगा। ये वीडियो बनाने का मेरा एकमात्र मकसद यही है कि मैं आपको स्पष्ट कर सकूं आपकी समस्याओं के कारणों को।
जिसे कि आप स्वयं भी खोज नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आप पहले अपनी समस्याओं के कारण को खोजना शुरू कीजिए और आप इस बात को बैठ करके चिंतन कीजिए कि आपकी कुंडली में भी शनि नेगेटिव है और लाइफ में आपके घर में पहले के लोग अगर अकाल मृत्यु से डेथ करके गए हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में परेशानियां ज़्यादा होंगी। ठीक है, और यदि कुंडली में शनि सही हैं और घर में फिर भी अकाल मृत्यु इत्यादि की घटनाएं हुई हैं और उचित कर्मकांड नहीं हुआ है तो फिर ऐसी स्थिति में 50-50 वाली पोजीशन आ जाती है। तो आप पहले इस वीडियो के मुताबिक अपनी समस्याओं को विचार करके चिंतन करके उसका समाधान निकालने का प्रयत्न करें और अपनी कुंडली मुताबिक उपाय जरूर करें। अपनी कुंडली चेक कराएं और कुंडली चेक करा करके वर्तमान महादशा गोचर दशा के अनुसार आप उपाय करें। उपाय करने से क्या होगा कि आपको रास्ते मिलेंगे, रास्ता खुलेगा। जो ब्लॉकेज हो गया है, जो रास्ते बंद हो गए हैं, कुछ सूझ नहीं रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, 7.5 की माया से वैसे भी दिमाग के रास्ते बंद हो चले हैं, दिमाग काम नहीं करता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान खोजेगा कहाँ से। तो जब आप कुंडली दिखा करके उस अनुसार उपाय करेंगे तब रास्ते खुलेंगे और जब रास्ते खुलेंगे, ब्लॉकेज हटेंगे और दिमाग स्वतंत्र होगा, तब आप समाधान की दिशा में कदम रख पाएंगे। ठीक है, तो आज का मेरा यही संदेश रहा। बहुत जल्द मैं 5 जून को शनि देव के वक्री होने के ऊपर प्रोग्राम लेकर के आ रहा हूं और इस विषय में आप लोगों को जानकारी भी दूंगा। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। और यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें 8540096730। मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।